साइड से। अबे ओ सिक्योरिटी गार्ड, गेट खोल, हमें अंदर जाना है। अरे मैम साहब गेट बंद है, आज नहीं खुलेगा। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? तुझे पता भी है सर की कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तू ये बकवास कर रहा है कि हम यहाँ से वापस चले जाएं। बिल्कुल सही मैम साहब, आपने बिल्कुल सही बोला। मेरा ना दिमाग खराब है और जिसका दिमाग खराब होता है ना उसके मुंह नहीं लगते। तो भलाई आपकी इसी में है कि यहाँ से वापस चले जाओ। अबे ओए, ये किस तरीके से बात कर रहा है तू हमसे? तुझे पता नहीं है क्या? ऑफिस के बॉस खड़े हैं यहाँ पर और सर की ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये अपनी बकवास बंद कर और हमें अंदर जाने दे। तुझे पता है करोड़ों का सवाल है और तेरी ना औकात से बाहर है, इसलिए अपनी औकात में रह और हमें अंदर जाने दे, वरना तेरी नौकरी भी जा सकती है। अच्छा, तो आपकी करोड़ों की मीटिंग है। ठीक है मैडम, मैं आपको जाने दूंगा यहाँ से। आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो। 2 लाख रुपए दो, मैं आपको आराम से यहाँ से जाने दूंगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या 2 लाख रुपए? दिमाग खराब हो गया है तेरा? सर की करोड़ों रुपए की मीटिंग है और तू अपना फायदा कराना चाह रहा है? सर मैं आपको बता रही हूँ, इसने ना नशे वशे कर रखे हैं, दिमाग खराब हो गया इसका। इसको अभी के अभी नौकरी से निकाल दो, वरना ये ना अपनी औकात से ज्यादा बोलता रहेगा यहाँ पर खड़े होके। सर मुझे ना ऐसा लगता है आपको इस 2 कौड़ी के गरीब के मुंह ही नहीं लगना चाहिए। इसको अभी के अभी धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दो। और सिक्योरिटी गार्ड की कमी थोड़ी है, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएगा, लेकिन इसको इसकी औकात दिखानी बहुत जरूरी है। और आप अभी इसको छोड़िए, हम अंदर चलते हैं, आपकी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये बिल्कुल सही कहा मैडम आपने देखा ना, मैं अपनी नौकरी बिल्कुल अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, मैं बदतमीजी कर रहा हूँ लोगों के साथ। आप एक काम करो, आप सर से मेरी कंप्लेंट कर दो और मुझे लात मार के नौकरी से बाहर निकलवा दो। हाँ देखना आप कितनी देर से ये क्या क्या बोले जा रहा है। सर आप ना इसकी बातें मत सुनिए, इसको भगाइए यहाँ से और अंदर चलिए, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। गौरव, ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? तुम्हें 2 लाख रुपए चाहिए तभी तुम हमें अंदर जाने दोगे? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? तुम्हें सैलरी तो टाइम पे मिलती है ना, तो फिर तुम्हें 2 लाख रुपए क्यों चाहिए हमसे? क्या साहब, 12,000 रुपए सैलरी है मेरी। 12,000 रुपए कोई पैसे होते हैं क्या? 12,000 रुपए तो आप ऐसे चुटकियों में उड़ा देते हो। तो यार मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ साहब, आप मुझको 2 लाख रुपए दे दो, मैं आपको जाने दूंगा। माँ कसम, मैं आपको रोकूंगा भी नहीं। बस 2 लाख रुपए की तो बातें दे दो। सर 2 लाख रुपए, आप ना इसे 2 लाख मार के यहाँ से बाहर निकाल दो, इसकी ना औकात यही है। देखो गौरव, तुम हमारा ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हो। मेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम हमें अंदर जाने दो और ये फालतू की बकवास करना बंद करो। माना कि मैं अपने स्टाफ के साथ बहुत ज्यादा पोलाइट हूँ और तुमसे भी कभी बदतमीजी से बात नहीं करी है, लेकिन अगर मेरी मीटिंग कैंसिल हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? मेरी बहुत इंपॉर्टेंट डील है, मुझे अंदर जाने दो। मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ तुम। बिल्कुल सही कह रहे हो साहब आप। मजबूरी होती है तो इसीलिए है ताकि उसका फायदा उठाया जा सके, और आज मैं आप लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ। जैसे आप अमीर लोग हम गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हो, तो हाँ साहब, उठा रहा हूँ आपकी मजबूरी का फायदा। कल आपकी बारी थी, आज मेरी बारी है। यार गौरव, ये तुम क्या बकवास करे जा रहे हो? मैंने तुम्हारी कौन सी मजबूरी का फायदा उठा लिया? अरे साहब आप बड़े भोले हो, आपको कुछ भी नहीं पता होता है। कोई बात नहीं साहब, मैं हूं ना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। जब मैं यहाँ पर नौकरी लगा था तो साहब मेरे को सैलरी बताई गई थी 15,000 रुपए। मगर चलो कोई बात नहीं भाई, 15,000 रुपए कर लेंगे, मजबूरी थी, पेट पालना था, घर चलाना था, तो सोचा 15,000 में ही कर लेंगे। अब साहब जब मैं 1 महीना हुआ नौकरी करते करते तो मेरे को सैलरी मिली 12,000 रुपए। वो भी बोला 1 तारीख को दे देंगे, लेकिन 1 तारीख से 5 हुई, फिर अगले महीने 5 से 10 हुई, 10 से 15 हुई, और आज 20 तारीख हो गई है साहब, मेरे को सैलरी नहीं मिली है। तो साहब अब आप ही बताओ, मैं आपकी मजबूरी का फायदा क्यों ना उठाऊं? गौरव, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारी सैलरी तुम्हें 12,000 रुपए मिल रही है? देखो गौरव, यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं ना, उन सबकी सैलरी 15,000 रुपए है, तो तुम्हें तुम्हारी सैलरी 12,000 कैसे मिल सकती है? साक्षी, ये क्या बकवास कर रहा है? घर से क्या नशे वशे करके आया है जो सर के सामने झूठ बोल रहा है? सर मैं इन गरीबों को अच्छे से जानती हूँ, ये ना झूठ बोल रहा है आपसे कि इसकी सैलरी 12,000 रुपए है, सिर्फ इसलिए ताकि इसको डबल पेमेंट मिल जाए। और तू मुझे जबरदस्ती क्यों फंसाना चाहता है? ये चाहता है ना कि सर मुझे डांट लगाए, नौकरी से निकाले और फिर तुझे डबल पैसे दे दे। अभी भी देखिए नशे में लग रही है इसकी शक्ल, सारे पैसे इसने नशे में उड़ा दिए होंगे। अब और नशों के लिए पैसे तो चाहिए होंगे, तो आपको फंसा के और पैसे ऐंठना चाह रहा है। इसलिए सर आप इसकी बातों में मत आइए, इसके मुंह मत लगिए, आप चलिए। अरे मेम साहब थोड़ी तो शर्म करिए, यहाँ मेरे घर का राशन नहीं डलता है महीने में, मुश्किल से हो पाता है वो भी, और मैं नशे करूंगा? साहब मैं कोई नशे वगैरह नहीं करता हूँ, और मेम साहब अभी आपके सामने भी झूठ बोल रही है और मेरे को ही झूठा बना रही है। साहब मैं आपको सच सच बताता हूँ, पिछले 1 साल से ना 12,000 रुपए सैलरी मिल रही है मेरे को, और इस महीने तो मेरे को वो सैलरी भी नहीं मिली है अभी तक। साक्षी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? गौरव को उसकी सैलरी सिर्फ 12,000 रुपए मिल रही है, लेकिन यहाँ पे सबकी सैलरी
सिक्योरिटी गार्ड्स की वो 15,000 रुपये है ना, तो गौरव की सैलरी 12,000 कैसे मिल सकती है? मतलब हर महीने 3,000 का घपला कर रही हो इसके साथ तुम। सर आप इसकी बातों में मत आइए, ये मुझे फंसाना चाहता है, झूठ बोल के आपसे पैसे ऐंठना चाहता है। और सर आप मुझे जानते हैं ना, मैं कितने सालों से इस कंपनी में काम कर रही हूँ, आपकी सेक्रेटरी हूँ। आप जानते हैं मैं अपने काम को लेके कितनी पंचुअल हूँ, कितनी ईमानदार हूँ, सारे काम टाइम पे करती हूँ। आपको लगता है मैं इसके 3-4 हजार रुपए खा के क्या कर लूंगी भला? सर ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में मत आइए आप। ये नशे करके यहाँ पर ड्यूटी करता है, आप खुद सोचिए, ये हमारे क्लाइंट से हमारी बात बिगड़वा देगा, हमारी कंपनी की रेपुटेशन उसका क्या। सर आप मेरी बात मानिए, इसको यहाँ से नौकरी से निकालिए। आप पैसों के चक्कर में मुझ पे कितना बड़ा इल्जाम लगा रहा है और आपसे 2 लाख रुपए मांग रहा है। आखिर इस 2 कौड़ी के गार्ड की हिम्मत कैसे हुई आपसे पैसे मांगने की? और आज अगर आप इसकी बातों में आ गए तो ये कल को कुछ और बहाना लगा के आपसे फिर पैसे मांगेगा। और सर हम अभी मीटिंग के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, अगर हम और लेट होंगे तो हमारी क्लाइंट के सामने कोई इज्जत नहीं रहेगी। इन जैसे गार्ड का क्या, इन जैसे गार्ड की क्या ही इज्जत होती है, कहीं और जाके 4-5 हजार रुपए की नौकरी ढूंढ लेगा। और सर आप बताइए, मुझे इसके पैसे खा के आखिर मिलेगा क्या? मेरे सामने करोड़ों रुपए की डील होती है, मैं इसके 3-4 हजार रुपए मार के कितना खुश रह लूंगी? सर ये झूठ बोल रहा है, आप इसकी बातों में मत आइए, दांत मार के भगाइए यहाँ से। और वैसे भी मेरी सैलरी ना 50,000 रुपए है सर, वो मेरे लिए बहुत इनफ है। ठीक है साक्षी, एक पल को तुम्हारी बात मान लेता हूँ। अगर तुम इसको इसकी पूरी सैलरी देती हो तो इसके अकाउंट डिटेल्स दिखाओ मुझे। अकाउंट डिटेल? सर अकाउंट डिटेल्स मैं आपको दिखा दूंगी, वो क्या है ना, अभी मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है, तो जैसे ही फोन ऑन होगा मैं आपको दिखा दूंगी। लो फिर से झूठ। साहब अकाउंट डिटेल्स तो आपको जब दिखाएंगी ना, जब अकाउंट में मेरे सैलरी आती होगी। ये मेरे को कैश में देती है सैलरी। क्या कैश देती है? साक्षी, सबकी सैलरी अकाउंट्स में जाती है ना, तो तुम इसको कैश क्यों दे रही हो? क्या सुन रहा हूँ मैं ये? सर आपको क्या हो गया है? ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड 3-4 हजार रुपए के लिए मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है और आप सुन भी रहे हैं इसकी बात। इसको कुछ कहिए। साहब मेम साहब एक एक शब्द झूठ बोल रही है। आपको तो पता ही है ना साहब, पिछले 1 साल से मैं आपकी कंपनी में हूँ और मैं कितना ईमानदार हूँ। साहब मैं आपके सामने अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, ये है ना सैलरी मेरे को कैश में ही देती है और मेरे को ऐसे बोलती थी कि तू बैंक में जाएगा, चक्कर काटेगा, बिना बाद में परेशान होगा, तो तू अपनी सैलरी कैश में लिया कर। सर आप इसकी बातें मत सुनिए, आपकी करोड़ों की मीटिंग है, आप अंदर चलिए मेरे साथ। देखिए अगर आप इसकी बातें सुनते रहे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। गौरव, मैं सारी बात तुम्हारी समझ रहा हूँ, बस मुझे एक बात का जवाब दे दो कि तुम्हें तुम्हारी सैलरी कहाँ पर मिलती है? अरे साहब अंदर कौन सी सैलरी मिलती है, ये तो यहीं पर आ जाती है और यहीं मेरे को मेरे हाथ में सैलरी मेरी पकड़ा के चली जाती है। अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारी सैलरी यहाँ मिलती है गेट पर? ठीक है, यहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है, एक बार चेक कर लेता हूँ। लेकिन अगर तुम में से कोई भी झूठ बोल रहा होगा उसकी नौकरी तो मैं खाऊंगा ही, प्लस जेल की चक्की पिसवाऊंगा 100 लाख। सीसीटीवी फुटेज मत चेक करिए सर, मैं आपको सच बताती हूँ सर, ये सब पूरे 1 साल से चल रहा है। मैं 1 साल से इसकी सैलरी इसको कट करके दे रही हूँ। पहले महीने जब मैंने इसके पैसे कट करे तो इसने आपसे कंप्लेंट नहीं करी, किसी को कुछ नहीं बताया और मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, तो मैं 1 साल से इसके पैसे ऐसे ही खाते आ रही हूँ। लेकिन सर आप प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालना, मैं इसके जितने भी पैसे हैं सारे लौटा दूंगी, बस आप मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। शेम ऑन यू साक्षी, तुम इस बेचारे गरीब की सैलरी खा रही हो। हाँ, अरे बेचारे की 15,000 रुपए सैलरी है, ऊपर से इसको 12,000 रुपए दे रही हो। पहले ही बेचारा 15,000 रुपए में अपना घर पता नहीं कैसे चला रहा होगा, और ऊपर से 3,000 रुपए हर महीने तुम इसके खा रही हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मुझे इन सब के बारे में पता चलेगा तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती थी? तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी तो 50,000 रुपए है ना पूरी, उसके बावजूद भी हर महीने 3,000 रुपए तुम इसके पैसे खा रही थी। अरे 3,000 रुपए में कौन सा अमीर बन गई तुम? हाँ, कितने पैसे जोड़ लिए होंगे तुमने? एक तो इतनी बड़ी गलती करती हो, ऊपर से झूठ बोल रही हो, और जब इसने अपनी आज जुबान खोल दी मेरे आगे तो मेरे से बहस भी कर रही हो। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे ऑफिस में ये सब करोगी। रेजिग्नेशन लेटर तो तुम दोगी ही, ऊपर से मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करूंगा 100 अलग। अगर आज के आज तुमने इसकी सैलरी नहीं दी ना, जेल तो तुम जाओगी ही जाओगी, और ऐसा ब्लैकलिस्ट करूंगा कि यहाँ तो दूर की बात है, कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी तुम्हें। नहीं सर आप पुलिस में कंप्लेंट मत करिएगा, मैं कहीं से भी पैसों का जुगाड़ करके इसके सारे पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, नाउ यू कैन लीव। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने हम जैसे गरीबों की मजबूरी समझी और मेरी ईमानदारी पे आपने कोई शक नहीं किया, उसके लिए। और साहब अगर आज आप ना होते तो मैं तो पता नहीं और कब तक इस कम सैलरी में अपना घर चलाता रहता। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कोई बात नहीं गौरव, ये तो मेरा फर्ज था, और वैसे भी तुम यहाँ पे मेरे स्टाफ हो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें तुम्हारी सैलरी टाइम पे मिले।
और आज के बाद कोई भी तुम्हारी सैलरी ऐसे खाने की कोशिश करे तो तुम सबसे पहले आके मुझे बताओगे। किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और रही बात तुम्हारी सैलरी की, तो तुम्हें आज के आज जितनी भी तुम्हारी सैलरी इसने खाई है वो सारी मिल जाएगी, ठीक है? ठीक है साहब, मैं ध्यान रखूंगा। चलो अभी मैं चलता हूँ।